निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा 2 इंजीनियर 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ हुए गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के 11 सदस्यीय टीम द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार जायसवाल को बिहार शिक्षा परियोजना भवन से 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। तत्काल गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को पटना ले जाया गया। तो वहीं अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी राजेश कुमार संस्कृत यूनिवर्सिटी में भवन एवं छात्रावास की मरम्मत के बिल भुगतान के एवज में 2 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जो जांच में सत्य पाया गया तथा 19 अप्रैल को कांड संख्या 18/2023 दर्ज किया गया। इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना भवन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार एवं असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार जायसवाल को 1-1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार गुरुवार को किया गया और उनको लेकर सभी हम लोग पटना जा रहे हैं। तो ही शुक्रवार को इनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाएगा। परिवादी हैं राजेश कुमार, इन्होंने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में भवन और छात्रावास मरम्मती का कार्य कराया था। उसके बिल के भुगतान के एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। सत्यापन कराया गया और मामला सत्य पाया गया, जिसके तहत दिनांक 19/4/2023 को निगरानी थाना कांड संख्या 18/23 दर्ज हुआ और आज बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार और असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार जायसवाल को 1-1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इनको पटना लेके जाया जाएगा और कल माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया। दिनांक 19/4/2023। कहाँ से गिरफ्तारी? शिक्षा भवन दरभंगा का जो है उसके परिसर से कैनाल पैसे गिरा हुआ। क्या सर पहले भी ये लोग? सर कितने लोगों की टीम है आपकी और कहाँ से आप लोग आए? सदस्यीय टीम है जिसमें 2 DSP हैं जी। इस टीम के दाहोदल प्रभारी सिमरन झा जी और अरुणोदय पांडे, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, इंस्पेक्टर सत्येंद्र जी, अनिल कुमार जी, इंस्पेक्टर मणिकांत, सिपाही और बाकी एएसआई और एसआई लोग। सभी टीम पटना से ही आए हैं सर? जी जी, टीम पटना से आई है। आप सभी वापस पटना ही जा रहे हैं? जी जी। आपका अपना अरुणोदय पांडे, DSP निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। दरभंगा के एक होटल के कमरे में एक वकील की मिली लाश। मौके पर पहुंची पुलिस शव को लिया अपने कब्जे में। लहरियासराय थाना क्षेत्र के VIP रोड में स्थित हॉलीडे इन होटल के रूम में 28 वर्षीय एक वकील की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रूम में सुसाइड नोट भी बरामद किया। घटना की सूचना अधिवक्ता के परिजनों के बीच पहुंची। जैसे ही उनके बीच में पहुंची तो हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। होटल के रूम को मजिस्ट्रेट और परिजनों के सामने खोला गया। सब रूम में पलंग पर सोए अवस्था में बरामद हुआ। अधिवक्ता की पहचान समस्तीपुर जिले के मरवाडी निवासी स्वर्गीय श्यामकांत झा के 28 वर्षीय पुत्र मंजय कुमार झा उर्फ मोहन झा के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे DSP ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उसकी तहकीकात की जा रही है। ये सब क्या कहेंगे? क्या मिली है? मंजय कुमार झा हैं, समस्तीपुर के रहने वाले। 18 तारीख को लगभग 11:30 बजे उन्होंने चेक इन किया था होटल में। कोर्ट के काम से आए थे, पेशे से वकील थे। आज सुबह 10-11 बजे से इन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा था, उठ नहीं रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ अनिश्चित सा लगा, कुछ अप्रिय घटना की आशंका थी, इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी वगैरह कराते हुए दरवाजे को तोड़ा गया। बेड पर उनकी लाश बरामद हुई है। उनके परिजन आए हुए हैं। कुछ विषाक्त पदार्थों के रैपर वगैरह मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद सर सुसाइड नोट भी मिला है, इसकी जानकारी सर अब मिला, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। और क्या सब मिला है? क्या लग रहा है सर? सुसाइड का केस लग रहा है प्रथम दृष्टया। विषैले पदार्थ के रैपर वगैरह मिले। मिथिला विश्वविद्यालय ने CET B.Ed 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल किया जारी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को CET B.Ed 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल जारी करते हुए बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार चौथी बार CET B.Ed
परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करने पर आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण बिहार में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन और सफलतापूर्वक परीक्षाफल प्रकाशित करना कुलाधिपति के दिशा निर्देश के अक्षरशः पालन का परिणाम है। इससे विश्वविद्यालय परिवार कुलाधिपति के प्रधान सचिव तथा राजभवन के सभी पदाधिकारियों के प्रति कृतज्ञ है। इसके अलावा उन्होंने सभी सहभागी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, नोडल पदाधिकारी तथा परीक्षा कार्यों में शामिल एवं सहयोग प्रदान करने वाले पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, निरीक्षक, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। गौरतलब है कि 1,65,676 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 1,43,648 अभ्यर्थी ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, जिसकी प्रतिशत 86.70 है। सफल हुए अभ्यर्थियों में 87,594 महिला एवं 78,082 पुरुष शामिल है। कुलपति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएड में कुल पूर्णांक 120 में से 99 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी नेहा कुमारी और 98 अंक के साथ दूसरे स्थान पर अभ्यर्थी धीरज कुमार रहे हैं, जिन्हें कुलपति ने मोबाइल से बात कर बधाइयां दी। विश्वविद्यालय थाना में दर्ज शराब मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला शंकर मोहल्ला से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम संजीत यादव है। इसके पिता का नाम राम अवतार यादव है, जो विश्वविद्यालय थाना में दर्ज मामला 53/2023 जो शराब का मामला है, इस मामले में वह फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया और अग्रिम कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मब्बी परिषद भाजपा कार्यालय में 3 जिले के क्षेत्रीय बैठक का किया गया आयोजन, कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में 3 जिले के क्षेत्रीय बैठक का आयोजन आगामी कार्यक्रम को लेकर किया गया। इस बैठक का संबोधन प्रदेश संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, सुशील कुमार चौधरी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, प्रदेश मंत्री परवीन तांती, सुजल झा, धर्मशिला गुप्ता ने संबोधित किया। तो वहीं प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पर आगामी 30 अप्रैल को बिहार के प्रत्येक विधानसभा के 100 स्थान पर 100 लोगों के साथ सुना जाएगा। यह कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक संगठन, अविस्मरणीय कार्यों तथा समाज के प्रेरक लोगों के बारे में लगातार चर्चा करते हैं। मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज अपहरण के मामले में 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाने में कांड संख्या 110/2023 दर्ज है, जिसमें एक लड़की के अपहरण की बात कही गई है। इसी को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अपहृता है तो दूसरा अपहरण करने वाले व्यक्ति का नाम भरत सहनी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में शोक सभा का किया गया आयोजन। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर कालीकांत मिश्र के निधन से शिक्षा के क्षेत्र, खासकर संस्कृत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। वे ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ पुराण, तंत्र शास्त्र, कर्मकांड समेत अन्य प्राच्य विषयों के प्रकांड विद्वान थे। उनके चले जाने से एक युग का अंत हो गया। तो वहीं इस शोक सभा में विश्वविद्यालय के कई अधिकारी, पदाधिकारी के साथ साथ कई कर्मीगण मौजूद थे।